पाकिस्तान में तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की राह हमवार। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी 4 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगी। स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए कम अज कम 1 साल का वक्त दरकार होगा। फ्रीक्वेंसी, पावर, अर्थ गेटवे स्टेशंस के टेक्निकल मामला तय कर लिए गए। स्टारलिंक के लिए लियो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट 250 से 500 किलोमीटर के फासले पर होगी। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न हो गया। सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। तमाम इदारों की मुशावरत से स्टारलिंक को एनओसी जारी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खसूसी इक़दाम के मुस्बत असरात। बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली। 1 माह में कौमी ख़जाने में 34 अरब 50 करोड़ रुपए जमा हो गए। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स के हवाले से हुक्म इम्तना खारिज। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स के ज़ेर इल्तवा मुकदमात का खसूसी नोटिस लिया था। 1 माह में सिंध हाई कोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए जमा हुए। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से 11.5 अरब रुपए रिकवर किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और कानूनी टीम की तारीफ। कहा 34.5 अरब रुपए की खतीर रकम कौमी ख़जाने में जमा हुई। इससे सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ के एलामिया के मुताबिक बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी मिली है। हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी ख़जाने में जमा कराया। हुकूमत ने वफाकी काबीना अरकान के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। वफाकी वज़रा ममलकत और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा मंजूर। वफाकी वज़रा ममलकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की मंजूरी। नए बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर ममलकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 हो जाएगी। इससे पहले वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर ममलकत की तनख्वाह 1,80,000 थी। फैसले से वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा होगा। वज़ीर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा होगा। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना अरकान ने अलाउंस, गाड़ी, दफ्तर वगैरह तनख्वाहों के अलावा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी आमद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, हमजा शहबाज और वफाकी वुज़रा ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाज़ुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वफ़द में शरीक तमाम अफराद ने मुक़द्दस मकाम पर नवाफ़िल अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुम्मा अदा की। वज़ीर-ए-आज़म उम्रा अदायगी के लिए वफ़द के साथ मक्का मुकरमा मौजूद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। CEO क्रिप्टो काउंसिल बिलाल साकिब ने पाकिस्तान में क्रिप्टो लैंडस्केप पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में दरपेश मुश्किलात पर भी बातचीत। क्रिप्टो करेंसी के मुख्तलिफ क्रिप्टो रेगुलेटरी मॉडल्स का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान में बनने वाली सरप्लस बिजली के बिटकॉइन इंडस्ट्री में इस्तेमाल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर निटाली बेकर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। निटाली बेकर ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहात को सराहा। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का ख्वाहां है। बानी चेयरमैन की रिहाई तक कोई डायलॉग नहीं हो सकते। मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन से हमेशा नुकसान हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में इफ्तार पार्टी से खिताब। कहा, PTI हुकूमत ख़त्म होने से पहले हालात नॉर्मल थे, अब दहशतगर्दी और बदअमनी बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए बगैर अमन नहीं आ सकता। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त 159 अरब रुपए सरप्लस है। कहा जाता है हमारे सूबे में करप्शन हो रही है। अगर करप्शन हो रही होती तो सूबा सरप्लस होता। ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए।
शेर खुदा सैयदुल औलिया फातिहा खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शुजात को सलाम। 21 रमज़ान मुबारक खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। आपका इसमें गिरामी अली और कुनियत अब्बुल हसन और अब्बू तुराब है। आप नबी अकरम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं। आपकी वलादत बासादत खाना काबा में हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपने कम उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अली दुनिया और आखिरत दोनों में मेरा भाई है। बदबख्त इब्ने मुलजिम नामी शख्स ने आपको हालत नमाज में जख्मी किया। रावलपिंडी में यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जुलूस अज़ाखाना मुबारक बानो मोहनपुरा से बरामद हो गया। मरकजी मातमी जुलूस में जुलजना, ताबूत और तबरुकात शामिल। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शामिल अज़ादारों की पुरसादारी और नुहाखानी जारी। जुलूस की सिक्योरिटी पर रावलपिंडी पुलिस के 3500 से ज़ायद अफसर और अहलकार तैनात हैं। CPO सैयद खालिद हमदानी का यौम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मुल्क भर की मसाजिद में लाखों अहले ईमान एतकाफ़ पर बैठ गए। शहर शहर मसाजिद में खैमा बस्तियाँ कायम। एतकाफ़ पर बैठे मुसलमानों ने अल्लाह से रुजू के लिए गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। कराची की फैज़ान मदीना मस्जिद में शहर की सबसे बड़ी खैमा बस्ती बनाई गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मुसलमान अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत के तलबगार। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे को खसूसन ताक रातों में शब बेदारी का एहतमाम किया जाएगा। दाता दरबार बादशाही मस्जिद समेत लाहौर की तमाम मसाजिद में एतकाफ़ के शानदार इंतजामात। लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम नमाज असर के बाद मोतकिफ हुए। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में 1800 से ज़ायद, बादशाही मस्जिद लाहौर में 500 के करीब शहरी एतकाफ़ में बैठे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ होने का इम्कान। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को होने के कवी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात का कहना है चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। 30 मार्च को दुनिया भर में चांद इंसानी आंख से देखा जा सकेगा। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इस्लामाबाद में रोयते हिलाल कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान का सफ़र जारी। उलमाए किराम और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने उफ़्फ़ो दरगुज़र की माशरती ज़रूरत व अहमियत पर रोशनी डाली। नशरियात का आगाज़ कारी मोहम्मद फ़रहान बख्श ने तिलावत कलाम पाक से किया। नात ख़्वां हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी, मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी, मोहम्मद शाहिद अकबर निज़ामी और मोहम्मद उबैदुल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी महकमा तालीम को बंद कर दिया। अमरीकी सदर के महकमा तालीम को ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कहा, अमरीकी स्कूलों में तालीम का मयार इंतहाई गिर चुका है। हाई स्कूलों के तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। 40% तलबा के रियाजी में नताइज 0 हैं। ब्यूरोक्रेट्स की तादाद में भी 50% कमी कर दी। अमरीकी कानून साजों ने महकमा तालीम ख़त्म करने का इकदाम तबाहकुन करार दे दिया। दूसरी तरफ अदालती अहकामात के बावजूद मुल्क बदरी की परवाज़ें जारी रखने पर अमरीकी जज बरहम डिस्ट्रिक्ट जज बॉसबर्ग ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जायजा ले रहे हैं। वेनेजुएला के तारकीन वतन को एल सल्वाडोर भिजवाने की वजाहत करे। अदालती अहकामात पर अमल ना करना अफसोसनाक है। सेहूनी फौज की बमबारी से गजा एक बार फिर लहूलुहान। 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली हमलों में 4 रोज़ में 600 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 49,617 हो गई। इसराइली फौज के जनूबी और शिमाली गजा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमले। खान यूनुस के गांव आबासान पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद इमारतें तबाह। मगरबी किनारे में छापों पर दर्जनों ख़ानदान घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल के शाम और लेबनान पर भी हमले, कई देहात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हमले रोकने का सलामती काउंसिल का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। तारीख में पहली बार इसराइली इंटेलिजेंस चीफ बरतरफ। इसराइली काबीना ने शिन बेत के सरबरा रोनन बार की बरतरफी की तौसीक कर दी। इंटेलिजेंस चीफ ने नेतन्याहू को सिक्योरिटी नाकामियों का जिम्मेदार करार दिया था।
हीथ्रो एयरपोर्ट की पावर सप्लाई आर्जी तौर पर बहाल, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। एयरपोर्ट पर तकनीकी काम तेजी से जारी। बरतानवी हुकाम के मुताबिक लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर चंद परवाजें कुछ देर में बहाल हो जाएंगी। आज फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल बहाल हो जाएगा। मुसाफिरों की आसानी के लिए फ्लाइट शेड्यूल में तब्दीलियां की जाएंगी। आग लगने से बरतानिया का सबसे मसरूफ हीथ्रो एयरपोर्ट बंद किया गया था। हीथ्रो एयरपोर्ट को बिजली देने वाले तमाम स्टेशन में आतिशज़दगी से हज़ारों परवाजें मनसूख कर दी गई थी। और साइंसदानों ने कायनात के अख्तिताम का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी साइंसदानों का कहना है कि कायनात के फैलाव का बायस बनने वाली पुरअसरार डार्क एनर्जी कमज़ोर हो रही है। ताकतवर डार्क एनर्जी कायनात के 70% हिस्से पर मुश्तमिल है। डार्क एनर्जी के कमज़ोर होने का मतलब बिग बैंग का रिवर्स होना है। डार्क एनर्जी कम होने से कायनात सर्द और साकिन होती चली जाएगी और एक दिन इसका खात्मा हो जाएगा। साइंसदानों ने इसे बिग क्रंच का नाम दिया है।